हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मेडिको बायोलॉजी। आज हम करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। वैसे बच्चों को पी ब्लॉक एलिमेंट ना थोड़ा मुश्किल लगता है कि दीदी पी ब्लॉक एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेंथी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्टिंग में पढ़ा था मेरे को भी लगता था हाँ यार ये तो बहुत बड़ा है, मतलब ग्रुप 13 से 18 तक पढ़ना पड़ता है, सब याद करना पड़ता है। लेकिन आपको ये ना एक बार रिवाइज करना है, फिर बार बार लिख के देखना है, ये अपने आप रिवाइज हो जाएगा आपको। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में खुद किया था तो यार मेरे को भी लगता था ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मैं आपको अपने सेल्फ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। और हम ऐसा नहीं है कि आज हमने ग्रुप 13 स्टार्ट किया ग्रुप 18 तक कर लेंगे, नहीं, हम एक एक ग्रुप से लेके चलेंगे। ग्रुप आज 13 करेंगे, कल ग्रुप 14 करेंगे, तो डेली का एक ग्रुप हम कवर कर देंगे, जिससे आपको भी डेली की रिवीजन हो जाएगी और आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा हाँ दीदी ये बहुत ईजी है। तो हम हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। नाम ही इतना इसका अच्छा है कि पी ब्लॉक, पढ़ने का तो आपका मन करेगा ही। तो हम ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक की बात करेंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP1-6 एक्सेप्ट किसको छोड़ के? हीलियम को छोड़ के। क्योंकि हीलियम की क्या होती कॉन्फ़िगरेशन? 1s2। क्या होती स्टूडेंट्स? 1s2। तो ग्रुप 13 की फैमिली को हम बोलते हैं बोरोन फैमिली। क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली। आप जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे साथ बोलो, आपको जल्दी याद होगा। तो ग्रुप 13 की फैमिली को हम बोरोन फैमिली बोलते हैं। जब बोरोन फैमिली को ट्रिक याद करने, अगर आपको कोई ट्रिक याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो हम न्यू ट्रिक याद कर लेंगे। बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला। बी बोरोन, ए एल्यूमिनियम, जी गैलियम, ई इंडियम, टी टैलियम। ठीक है, तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो 1s2 2s2 2p1। बोरोन हमारा 5 नंबर पे आते हैं, तो कंप्लीट है इसकी 2 4 1 5। ठीक है, तो ऐसे ही इनकी कॉन्फ़िगरेशन हम कंप्लीट करते चलेंगे। और जब हम ऊपर मतलब टॉप टू डाउन आएंगे तो हमारा टॉप टू डाउन आने से मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। स्टूडेंट्स क्या इंक्रीज होता है? हमारा मेटेलिक करैक्टर है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे बोरिक एसिड को हम कैसे लिखते हैं? बोरिक एसिड का दूसरा नाम ऑर्थोबोरिक एसिड है। बोरिक एसिड का ही दूसरा नाम ऑर्थोबोरिक एसिड है। H3BO3 और BOH3 का ट्वाइस। ठीक है, एंड नेक्स्ट बोरेक्स। बोरेक्स को हम कैसे लिखते हैं? ये एनसीईआरटी के अंदर आपका दे रखा है, ये मैं कोई बाहर से नहीं करवा रही हूँ, ये एनसीईआरटी के अंदर ऐसा कैसा दे रखा है, आपको ये वहाँ पे भी मिलेंगे, ये आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन भी आएंगे। अगर ये आपको ये फॉर्मूला दे दे तो पूछ ले इसका नाम क्या है, ये आपको ये नेम दे दे तो पूछ ले इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो बोरेक्स Na2B4O7.10H2 वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर कितने होते हैं? 10। एंड नेक्स्ट है कैरनाइट Na2B4O7.4H2। उसके अंदर हमारे बोरेक्स के अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल थे, इसके अंदर 4 वाटर के मॉलिक्यूल है। ये आप याद रखना, कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं कि किस में 10 थे और किस में 4 थे। नेक्स्ट है हमारा ब्यूक्साइट। ब्यूक्साइट Al2O3.2H2O। इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल आए हैं? हमारे 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट को हम लिखते हैं Na3AlF6। इसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, याद रखना। हम B10 हमारा 19% मतलब 19% प्रेजेंट होता है, एंड हमारा B11 81% प्रेजेंट होता है। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस को देखें हम पी ब्लॉक के अंदर, तो वो टॉप टू बॉटम, हम टॉप से बॉटम में जाएंगे तो इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। तो हमारा एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के अंदर टॉप टू बॉटम ये हमारा इंक्रीज होता है। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट पूछो दीदी क्या ट्विस्ट है? जैसे बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन के बाद आपका तो आलू आएगा, आलू के बाद ही आप गाजर खाओगे, तो बैंगन आलू। आपका इसके अंदर ट्विस्ट क्या आता है कि जब आलू और गाजर है ये हमारा एक्सेप्शन है, ये नहीं, हम इनकी तरह नहीं चलेंगे। ये बोलते हैं कि हम पीरियोडिक टेबल की तरह नहीं चलेंगे, हम एक्सेप्शन है, हम अलग चलेंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। तो ये क्या करते हैं? ये अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं, जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं टॉप टू बॉटम। जब हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो एल्यूमिनियम की जगह गैलियम,
तो Al का क्या हो जाएगा, हमारा ज़्यादा हो जाएगा। होना किसका ज़्यादा चाहिए था टॉप टू बॉटम, गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन एल्यूमिनियम का हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होएगा तो सबसे पहले इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर बोरोन का। ठीक है, ये था हमारा एक एक्सेप्शन था। अब ये एक्सेप्शन था, क्यों था, ये साइज इसका ज़्यादा क्यों हुआ, ये एटॉमिक साइज क्यों, क्योंकि ड्यू टू वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन है जो, उसके अंदर वीक शील्डिंग इफेक्ट है। ओके, आयनिक रेडियस, जो हम आयनिक रेडियस देखेंगे, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। आयनिक रेडियस ने कहा भाई एटॉमिक साइज तूने तो एक्सेप्शन कर लिया तो हम तो नहीं करेंगे, तो आयनिक रेडियस लगातार टॉप टू बॉटम आपकी इंक्रीज होती है। डेंसिटी भी आपकी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपका एक्सेप्शन सिर्फ एक है यहाँ पे, एटॉमिक साइज का, ये आप ध्यान रखना। और क्यों है, ड्यू टू वीक शील्डिंग इफेक्ट्स ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की। हम देखेंगे आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा थर्ड की होती है, फिर सेकंड की होती है और फिर फर्स्ट की होती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। हमने देखा था कि एटॉमिक साइज के अंदर एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, लेकिन हम आयनिक एनर्जी के अंदर देखेंगे कि गैलियम की एनर्जी ज़्यादा है। किसकी एनर्जी ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम की ज़्यादा है। और इंडियम और टैलियम से टैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। क्यों है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, हमने पहले भी पढ़ा था, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5D एंड 4F इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्शन अब यहाँ पे भी पढ़ेंगे हम। एक्सेप्शन हमने सबसे ज़्यादा किसकी देखेंगे टॉप टू बॉटम के अंदर, बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, स्टूडेंट्स याद रखना। फिर हमने पढ़ा टैलियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर इंडियम की। ठीक है, आगे बात होती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारा टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ठीक है, बैंगन, आलू हमारे यहाँ तक डिक्रीज होगा, गैलियम, इंडियम, थैलियम यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का वो लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ड्यूरिंग समर। हम समर के डे में तब देखते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, किसका मिलता है, गैलियम का। और उसका टेम्परेचर कितना होता है, 303 केल्विन उसका टेम्परेचर होता है। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप बोरोन की देखोगे तो 2.0, एल्यूमिनियम की 1.5, गैलियम की 1.6, इंडियम की 1.7, टैलियम की 1.8। ये किस वजह से है, ये इनके एटॉमिक साइज की वजह से है, ड्यू टू एटॉमिक साइज। अब आप देखोगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप सेकंड की ज़्यादा है या ग्रुप 13 की ज़्यादा है, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप सेकंड की ज़्यादा है ग्रुप 13 से। वाई, ड्यू टू पेंट्रेशन इफेक्ट। किस वजह से है, ड्यू टू पेंट्रेशन इफेक्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बोरोन की ज़्यादा नहीं है, किसकी ज़्यादा है, बेरिलियम की। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इन दी वे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, बोरोन +3 हमने कैसे देखा है, बोरोन 5, इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है 5। तो हम इसको कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे, तो फर्स्ट में S सेल में 2, फिर 3। तो इसमें से जो लास्ट सेल में आता है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाती है। तो इसकी +3 है, इसकी +3 है, इसकी +3 और +1 है, इसकी +3 और +1 है, टैलियम की +3 और +1 है। अगर आपको निकालनी हो, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। टैलियम जो इसकी आउटर शेल होती है, मतलब बोरोन अगर 5 है, 2 और 3 है, जो उनकी आउटर शेल है, हमें उसमें 2 में से, जैसे 3 है, 3 में से 2 गई 1, तो उसमें से हम किसको घटा देंगे, 2 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगी। ऐसे हम टैलियम की निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएंगी। अब स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज फ्रॉम दी टॉप टू बॉटम। ये क्वेश्चन नीट के अंदर भी,
जेई के अंदर भी एंड अदर एग्जाम्स आपके सीईटी की हो गई, इन सब के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि जो स्टेबिलिटी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, ठीक है। वो लिख देंगे डिक्रीज होती है, लेकिन नहीं, +1 है तो इंक्रीज होगी। एंड स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो +3 है उसकी हमारी डिक्रीज होगी। अब ये पूछे कि हाँ वाई कैसे होगी, तो आप कह देना ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको पता होना चाहिए ना किस वजह से। वो लिख देगा कि रीज़न असर्शन रीज़न में दे दिया तो किस वजह से होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो लिख देगा शील्डिंग इफेक्ट, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्या आएगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। आगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट से पढ़ेंगे हम, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। रिडक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो रिडक्टेंस होता है एस ऑर्बिटल का, वो हमारा टेक किस मतलब कौन सा टेक क्या करता है, बॉन्ड बनाने में काम आता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा ये क्या प्रोवाइड करवाता है, मतलब रिडक्टेंस के अंदर एस ऑर्बिटल क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो जो +1 कंपाउंड है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो आपके रेड बॉक्स के अंदर दिख रहे हैं ना, मैंने जो रेड बॉक्स के अंदर उनको क्लोज कर रखा है, वो आपके बॉक्स बना रखे हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर इम्पोर्टेंट लिख लेना आप। +1 कंपाउंड और +3 कंपाउंड में आयनिक करैक्टर पूछ लिया तो +1 कंपाउंड का ज़्यादा है। अगर +1 कंपाउंड और +3 में कोवलेंट करैक्टर पूछ लिया तो किसका ज़्यादा है, हमारा +3 का ज़्यादा है। अब पूछ ले क्यों, ड्यू टू दी फजान्स रूल्स। अब फजान रूल तो आपने पढ़ा नहीं होगा, वो मैं आगे क्लासेज आएगी तो उसमें फजान्स रूल भी पढ़ा दूंगी। अब Tl+3 और इंडियम +1, तो Tl+3 में ऑक्सीडाइजिंग, Tl+3 से अगर +1 में जाएगा तो इसका क्या हो रहा है, 3 से 1 में जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो हमारा ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इंडियम +1 से +3 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्टेबिलिटी पूछ ले, +1 तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होगी तो टैलियम सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और +3 के देखेंगे तो डिक्रीज होगी तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट पोटेंशियल देखेंगे हम। इतने जल्दी बोर मत हो, थोड़ा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमको एक ही ग्रुप फिनिश करना है, ठीक है। अब पोटेंशियल देखेंगे, मोर नेगेटिव, मोर रिड्यूसिंग एजेंट एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो हमारा पोटेंशियल होता है मोर नेगेटिव, मोर रिड्यूसिंग एजेंट एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। जैसे Al3 और Al -1.66 वोल्ट होता है, कितना होता है, -1.66 वोल्ट। और गैलियम 3 से गैलियम ये हमारा 0.56 वोल्ट होता है। ये आप देख लेना, एवरी पढ़ लेना इनको, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इनके एवरी वैल्यू देख लेना, ठीक है। इंडियम +3 से इंडियम -0.3 वोल्ट है, और टैलियम 3+ से टैलियम +1.26 है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि एल्यूमिनियम और टैलियम में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर मतलब पोटेंशियल किसका ज़्यादा, तो हमारा एल्यूमिनियम का पोटेंशियल ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वैल्यू है जो नेगेटिव में तो उसकी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा हो जाएगा उससे। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, बोरोन से पढ़ते हैं, बोरोन। अब बोरोन के बारे में पूछ ले कि आप बोरोन के बारे में बताइए, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है कि बोरोन क्या है। बोरोन के 3-4 करैक्टर दे देते हैं, फिर एक दे देते हैं ऑल ऑफ दिस, या तीनों करैक्टर गलत दे देते हैं, एक करैक्टर ठीक दे देते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसको देख लेना है ध्यान से कि बोरोन नॉन मेटेलिक इन नेचर, ये नॉन मेटेलिक होता है, नेचर में हार्ड होता है, ब्लैक कलर सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एग्जिस्ट इन मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म, ये बहुत एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर पाया जाता है। और जितने भी मेंबर्स हैं अदर मेंबर्स, किसको, बोरोन को छोड़ के, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉफ्ट नेचर में होते हैं, एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। आगे आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, एयर के अंदर रिएक्टिविटी देखेंगे तो हम बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, बोरोन रिएक्टिव नहीं है क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। एल्यूमिनियम इज अनरिएक्टिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन द सरफेस, और जो एल्यूमिनियम है वो हमारा अनरिएक्टिव है क्योंकि फॉर्मेशन थिन लेयर बनाता है ऑक्साइड सरफेस के,
ऊपर, ठीक है। अमॉर्फस बोरोन एंड एल्यूमिनियम हीटिंग इन एयर फॉर्म B2O3 एंड Al2O3। जो हमारा अमॉर्फस है, अमॉर्फस के अंदर हमारा बोरोन और जो एल्यूमिनियम है हीटिंग के टाइम पर वो किस फॉर्म में हो जाता है, BO2O3 Al2O3। हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे कि बोरोन प्लस O2 हीट दे दी, एल्यूमिनियम प्लस O2, तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, फॉर्मेशन हो जाएगी, ये इस फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन बोरोन के अगर हम नाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर में करवाएंगे तो Bn, और Al एल्यूमिनियम की करवाएंगे नाइट्रोजन के साथ तो Aln। तो ये हमारे कोवलेंट्स होते हैं सॉलिड्स और 3D के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्साइड्स। टॉप टू बॉटम हमारे ऑक्साइड्स इंक्रीज होते हैं, इनका बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। ऑक्साइड ऑफ बोरोन एसिडिक होता है, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम एम्फोटेरिक होता है, ऑक्साइड ऑफ इंडियम एंड थैलियम बेसिक होता है, ठीक है। B2O3 बोरिक एसिड है जो, उसके साथ अगर हम बेस की रिएक्शन मतलब बेस जोड़ देंगे तो क्या होगा, मेटल बोरेट, क्या मिलेगा, मेटल बोरेट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स H2O की तरफ हम इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे। BOH होल थ्राइस है तो एसिडिक, बाकी हमने पढ़ा था ये एम्फोटेरिक होते हैं। इंडियम होल थ्राइस OH हाइड्रोक्साइड के, ये हमारे बेसिक होते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की रिएक्टिविटी देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये EX2 है, ये X3 है। E एलिमेंट ग्रुप 13 के एलिमेंट्स देखेंगे। X3 यहाँ हम हैलोजेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा TLI3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि TLI3 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो एग्जिस्ट नहीं करता है। TL+3 से +1 में जाएंगे तो हमने पढ़ा था +3 से +1 में जा रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ट्राईहैलाइड्स के अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आते हैं, आपकी हमारे कोवलेंट्स होते हैं। एंड ट्राईहैलाइड्स हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ये आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर मैं करवा देती हूँ। M कोई भी आपकी मेटल है, OH 4 ट्वाइस, अब ये 4 है तो ये हमारा किस फॉर्म में बनेगा, टेट्राहेड्रल में। अगर यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल 6 में है तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है। इस एलिमेंट की अगर हम टेट्राहेड्रल देखेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसकी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ट्राईहैलाइड्स ऑफ बोरोन डू नॉट फॉर्म ऑक्टाहेड्रल ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। जितने भी ट्राईहैलाइड्स हमारे बोरोन के, वो ऑक्टाहेड्रल्स नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि अब्सेंस ऑफ उनके अंदर किस चीज़ की मतलब कमी होती है, d ऑर्बिटल की कमी होती है। AlCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म ऑक्टोहेड्रल, और जो AlCl3 है वो हाइड्रोलिसिस होगी क्या, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म बना लेता है। AlH2O6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या इसका 6 है, तो ये हमारी ऑक्टाहेड्रल फॉर्म बना लेगा। ट्राईहैलाइड्स ऑफ ऑल जितने भी एलिमेंट्स है, किसको छोड़ के, बोरोन को छोड़ के एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं, डायमेरिक फॉर्म में करते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज बोरोन कैन नॉट एक्यूमुलेट फॉर लार्ज साइज हैलोजन। स्मॉल साइज होने की वजह से बोरोन का, तो वो एक्यूमुलेट नहीं करता जितने भी लार्ज साइज के हैलोजन हैं उनके साथ। ये Al2Cl6 ये इसका डायग्राम है, आप एक बार देख लेना। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में 101 डिग्री का एंगल बनता है, और एल्यूमिनियम और इन दोनों क्लोरीन के बीच में यहाँ पे 79 डिग्री का, और इस क्लोरीन की जो लेंथ है वो कितनी 221 पिकोमीटर है। इस क्लोरीन और क्लोरीन का एंगल 118 डिग्री, और यहाँ पे क्लोरीन की पूछ ले, यहाँ पे इसका एंगल कितना बनेगा तो 206, ठीक है। ये हमारे टर्मिनल क्लोराइड होते हैं। AlCl3 की हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछ ले तो ये sp2 होती है। ट्राईहैलाइड्स एक्ट हैज़ लेविस एसिड, जो हमारा ट्राईहैलाइड है वो एक्ट किसकी तरह करता है, लेविस एसिड की तरह। अगर हम BCl3 की NH3 अमोनिया के साथ करवा देंगे तो हमारा B क्लोरीन को हम इसके, ये BCl3 ही है यहाँ पे भी। अब इसके जो लोन पेयर थे हाइड्रोजन, ये NH3 ही है, तो ये बोरोन की तरफ चले जाएंगे। मोनोमेरिक ट्राईहैलाइड्स आर इजिली रिएक्ट विद लेविस बेस। जो मोनोमेरिक ट्राईहैलाइड्स है वो इजिली रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ, लेविस बेस के साथ। जैसे BF3 प्लस NH3, BF3 प्लस NH3, जो बोरोन के पास NH3 के लोन पेयर है ये इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन NH3।
टेंडेंसी टू बिहेव हैज़ लेविस एसिड डिक्रीज टॉप टू बॉटम हैज़ एटॉमिक साइड इंक्रीज। जब हम लेविस एसिड का बिहेव देखेंगे तो लेविस एसिड हमारा डिक्रीज होता है एंड टॉप टू बॉटम जो हमारा एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। BF63- ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। AlF63- और BF4 एग्जिस्ट करता है हमारा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ बोरोन इज फॉर्म। जितनी मैक्सिमम कोवैलेंसी बोरोन की कितनी होती है? 4 होती है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब्सेंस किसकी होती है? वैकेंट डी ऑर्बिटल की है। इन आपकी जो टेक्स्ट के अंदर है क्वेश्चन है कि वाई वाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड अनहाइड्रेट AlCl3 बॉटल्स। वाइट फ्यूम्स क्यों अपीयर होते हैं अनहाइड्रेट AlCl3 की बोतल के अंदर? तो अनहाइड्रेट AlCl3 पार्शियली हाइड्रोलिज्ड होता है। ये पार्शियली हाइड्रोलिज्ड होगा बाय एटमोस्फेरिक के अंदर मॉइस्चर टू लिबरेट, और लिबरेट किसके अंदर हो जाएगा? HCl के अंदर हो जाएगा। जैसे AlCl3 है H2O के अंदर, तो ये क्या बना देगा? HCl, पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कली के अंदर हम रिएक्टिविटी देखेंगे तो बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड अल्कली इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर जो हमारा बोरोन है वो रिएक्ट नहीं करेगा एसिड और अल्कली के साथ। किस पे? मॉडरेट टेम्परेचर पे। हमारा एल्यूमिनियम हो डिज़ोल्व होता है मिनरल एसिड एंड अल्कली के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। जो एल्यूमिनियम है डज नॉट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड HNO3 ड्यू टू हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम वो थिन लेयर बनाता है, ऑक्साइड बनाता है सरफेस पे, इसलिए ना ये रिएक्ट नहीं करता। किसके साथ रिएक्ट नहीं करता? कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है। Al प्लस HCl, तो ये क्या देगा हमें? Al3 पॉजिटिव, 3 इसके 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन प्लस H2, Al NaOH और H2। अगर इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या कौन सी फॉर्मेशन देगा? कॉम्प्लेक्स Na ब्रैकेट OH4, OH ट्वाइस है, टेट्रा 4 प्लस H2O हाइड्रोक्साइड, ठीक है। टेट्रा हाइड्रोक्सल एल्यूमिनेट थर्ड सोडियम, ये इसका नेम है, ये इस कॉम्प्लेक्स का नेम है। सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के आपके 4 कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं प्लस H2 नॉट वाटर प्लस H2 है आपका, ठीक है। NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। बोरेक्स ये एक्स्ट्रा है आपका। वैसे बोरेक्स को Na2BO4O7 कितने वाटर के मॉलिक्यूल देखे थे हमने? 10 देखे थे। एंड इसको हम कैसे लिखेंगे? Na2B4O5OH4.8H2। ये याद रखना है तो रख लेना, वरना ये एक्स्ट्रा ही है। हमारी क्लास तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। आप एक बार ध्यान से नोट्स को मैं दोबारा दिखा देती हूँ, आपको लिखने में थोड़ी ही हेल्प मिल जाएगी। आई होप ये आपको क्लास में थोड़ा इजी लगी होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स ने ये पहली बार पढ़ा है, क्योंकि कुछ है मैंने चैप्टर सभी करवाए नहीं है ना, तो आपको जैसे कि फजांस रूल नहीं पढ़ा होगा, पता होगा, या पढ़ा नहीं आपने, या हाइब्रिडाइजेशंस नहीं आती होगी आपको, तो इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। लेकिन आपको अभी दिक्कत आएगी, बाद में नहीं आएगी। अगर आप इन नोट्स को बार बार पढ़ोगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। आज हमने ग्रुप 13 कर लिया है। आई होप इजी होगा। इजी नहीं है तो आप इसको पढ़ पढ़ के रगड़ डालो, आप इसको इजी बना दो, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका यहीं तक है, इतना आप कर लेना बहुत है, ठीक है।